आज हम ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसने दक्षिण एशियाई भू राजनीति को कैसे पलट कर रख दिया। सबसे बड़ा सवाल, क्या दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच रणनीतिक संयम का दौर अब वाकई खत्म हो चुका है? जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। एक आतंकी हमले ने कैसे दोनों देशों को सीधे सैन्य टकराव तक पहुंचा दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 नागरिक मारे गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सोची समझी उकसावे वाली कार्रवाई थी। द रेजिस्टेंस फ्रंट का जिम्मेदारी लेकर मुकर जाना इस क्षेत्र की उलझी हुई प्रॉक्सी वॉर को साफ दर्शाता है। जवाब में 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसमें सिर्फ खास आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले हुए। पाकिस्तान ने भी भारी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद ये संघर्ष तेजी से कई अलग अलग मोर्चों पर फैल गया। 10 मई आते आते भारत ने आक्रामकता बढ़ाई और सीधे पाकिस्तानी एयरबेस व रडार सुविधाओं पर सटीक हमले किए। अब सबसे दिलचस्प बात देखिए, भारत की पुरानी सैन्य नीति में आया ये बदलाव वाकई बहुत बड़ा और ऐतिहासिक था। भारत का मैसेज साफ था, अब हम हमले नहीं सहेंगे। अब इसके गंभीर और लगातार परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं। उनका मानना है कि इस सख्त रवैये से व्यापक युद्ध भड़कने का जोखिम है। भारत के व्यापक जवाबी हमले वाले रुख और पाकिस्तान की परमाणु असंपष्टता के बीच का यह अंतर डराने वाला है। दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया? अमेरिका ने कूटनीतिक बैलेंस बनाया, जबकि चीन ने पाकिस्तान में अपना निवेश जारी रखा। विश्लेषकों के मुताबिक पाकिस्तान का ये गहरा नागरिक सैन्य असंतुलन ही क्षेत्रीय शांति में सबसे बड़ी रुकावट है। आईसीसीटी की ये रिपोर्ट मानवाधिकारों और तेजी से बढ़ती हुई डिजिटल निगरानी को लेकर भी गहरी चिंताएं जताती है। खैर, अब देखते हैं कि भारत अपनी सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए कैसे अपग्रेड कर रहा है। हाल ही में भारत ने रक्षा उत्पादन में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का जबरदस्त रिकॉर्ड हासिल किया है। इस चार्ट को देखिए, साल 2019 से अब तक घरेलू रक्षा उत्पादन में पूरे 90% का शानदार उछाल है। कमाल की बात है कि इसमें अब प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है, जो काफी शानदार संकेत है। सिर्फ उत्पादन ही नहीं, हमारा रक्षा निर्यात भी अब 23,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़ने वाले थिएटर कमांड की प्रक्रिया काफी तेज हुई है। इसका प्लान बिल्कुल स्पष्ट है। चीन के लिए उत्तरी, पाकिस्तान के लिए पश्चिमी और एक अलग समुद्री थिएटर कमांड बनाना। और सबसे बड़ी बात, मई 2026 तक एक नया जॉइंट ऑपरेशन सेंटर पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। तो रणनीति साफ है, बाहरी खतरों को मिटाओ, अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीक बढ़ाओ और तीनों सेनाओं को आपस में जोड़ो। अंत में एक बड़ा सवाल, क्या ये नया सख्त रवैया शांति लाएगा या फिर इस क्षेत्र में हमेशा तनाव बढ़ाएगा?